हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बायोलॉजी द पॉइंट्स। मैं पंकज कुमार। हम लोग देख रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर्स 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर यूनिशन। उसमें हम लोग देखे थे नाइट्रोजनस वेस्टेज हम लोग कवर कर लिए। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का भी कुछ पार्ट कवर कर लिया। उसके बाद नेफ्रॉन्स में हम लोग देखे थे, नेफ्रॉन्स को दो टाइप में बांटे थे, ग्लोमेरुलस, उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स। उसमें ग्लोमेरुलस पर हम लोग अध्ययन कर लिए। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल्स बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लिए हैं। आप लोग एक जैसे कि जीएफआर रेट होता है वो भी बता चुके हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन बतलाइएगा कि जीएफआर रेट जो एक हेल्दी मतलब ह्यूमन्स में कितना होता है, 1 मिनट्स में कितना बनेगा जीएफआर रेट, और एक दिन में जीएफआर रेट कितना होता है, कमेंट्स में बतलाइएगा जरूर। और आज हम लोग देखेंगे क्या फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। कौन सा ट्यूब्यूल्स? रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स को हम बतलाए थे कि रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होता है, हैनल स्लूप हो गया, उसके बाद डीसीटी हो गया, ठीक है, डायस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ये पीसीटी जो होता है वो लैंड रहता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल से। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स लैंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। ये इसका काम क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का काम ये है कि सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। किस लिए? रीएब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सरफेस एरिया क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। अब पीसीटी में किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है? पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होगा? देखिए, रीएब्जॉर्प्शन होता है क्या? एसेंशियल एलिमेंट्स का, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब हो गया क्या? जैसे कि सोडियम आयंस हो गया, पोटासियम आयंस हो गया, ठीक है, क्लोरीन आयंस हो गया, ये सब क्या कर इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करता है कौन? पीसीटी। उसके बाद वाटर्स को भी क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, वाटर्स को भी रीएब्जॉर्ब करता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मतलब पीसीटी के द्वारा रीएब्जॉर्ब कौन कौन सा मतलब चीज कौन कौन सा ऐसा है जो पीसीटी के द्वारा रीएब्जॉर्ब होता है? क्या हो जाएगा? एसेंशियल एलिमेंट्स, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद वाटर्स। ये तीन चीज मेनली क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है पीसीटी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्रेशंस भी होता है पीसीटी में, सेलेक्टिव सेक्रेशंस होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है इसमें ध्यान दीजिए, सेलेक्टिव सेक्रेशन। सेलेक्टिव सेक्रेशन मतलब जितना ही अमाउंट में पीसीटी को सेक्रेशन करने की जरूरत होगा उतना ही अमाउंट में क्या करेगा, वो सेक्रेशन करेगा इन तीनों को। कौन कौन सा हो गया? हाइड्रोजन आयंस, एमोनिया और पोटासियम आयंस। ये तीनों क्या करेगा, सेक्रेशन करेगा। जितना ही अमाउंट में जरूरत होगा उतना ही अमाउंट में। ये मकसद क्या है, इसका मेन मकसद क्या है? तीनों को जो सेक्रेशन किया, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और पोटासियम आयंस को सेक्रेशन करने का मेन मकसद ये है कि हेल्प करता है किसमें, हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है, आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। मतलब पीसीटी के द्वारा जो मतलब सेक्रेशंस होता है हाइड्रोजन आयंस का, पोटासियम का और अमोनिया का, वो क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी फ्लूइड्स के आयनिक और पीएच बैलेंस को मेंटेन रखने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्रेशन होगा कि पीसीटी में सेक्रेशन किस चीज़ का होता है वो समझ गए। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन समझ गए। अब एब्जॉर्प्शन, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है? तो HCO3 माइनस का, HCO3 माइनस क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये जो पीसीटी है, पीसीटी वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेनल कॉर्पसल्स। रेनल कॉर्पसल्स का दूसरा नाम क्या है वो आप लोग बता लीजिएगा। हम अच्छा तरह से आपको बतला दिए थे कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को जब दोनों को मिला के क्या बोला गया था, रेनल कॉर्पसल्स। इसका दूसरा नाम ये है, इसको क्या है, मालफिजियन बॉडी। दूसरा नाम क्या हो गया, मालफिजियन बॉडी हो गया, ठीक है। उसका देखिए ये पीसीटी कवर हो गया। पीसीटी में हमको मैंने याद ये रखना है कि किससे लैंड होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या क्या होगा, सेक्रेशन किस चीज़ का होगा, एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होगा, ये इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हैनल स्लूप का 2 पार्ट्स होता है, एक होगा क्या डिसेंडिंग पार्ट्स, एक असेंडिंग।
डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो नेक्स्ट पार्ट होता है किसका, पीसीटी के बाद। पीसीटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो पीसीटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमेबल टू वाटर्स बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब परमेबल मतलब ये हुआ कि आसानी से क्या होगा, वाटर्स को पास करने देगा, आसानी से क्या होगा, वाटर्स को पास होने देगा। उसके बाद इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करेगा, पास नहीं होने देगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आ गया, सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस और एक्सेट्रा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, जिसको क्या होगा, डीसीटी जो है वो क्या होता है, पास नहीं होने देगा, यानी कि इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये क्या हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब्स हो गया। इसमें और सारा चीज़ होता है, लेकिन हमको सिर्फ एनसीईआरटी हमको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्या होता है, 99% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है, इसीलिए हमको एनसीईआरटी बेस्ट हमको याद रखना है। तो इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब्स में 2 ही पार्ट याद रखना है कि नेक्स्ट पार्ट होगा किसका, पीसीटी का, उसका परमेबल टू वाटर्स बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद देखिए, जैसे कि बतलाए थे ना हम, ये स्लिप हो गया। ठीक है, इन दोनों की क्या डिसेंडिंग पार्ट्स हो गया, ये असेंडिंग पार्ट्स। ये डिसेंडिंग पार्ट्स जो है, ये डिसेंडिंग पार्ट्स, इसमें क्या होगा, वाटर से बाहर हो जाएगा, मतलब परमेबल है तो वाटर बाहर, लेकिन इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो है, जैसे कि NaCl प्लस यानी कि Cl माइनस हो गया, ये सब क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, तो ये आगे की ओर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर कहाँ आएगा, असेंडिंग पार्ट्स में, यानी कि असेंडिंग लिम्ब में आ गया। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो है नेक्स्ट पार्ट है किसका, असेंडिंग लिम्ब का। ये इसमें क्या होता है, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। सो सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब जो असेंडिंग लिम्फ जो है वो अपना रोल निभाता है, एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के हाई ऑस्मोलिटी को मेंटेनेंस रखने में। ठीक है, असेंडिंग लिम्फ जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाई ऑस्मोलिटी को, ठीक है, हाई ऑस्मोलिटी को मेंटेनेंस रखने में अपना रोल निभाता है असेंडिंग लिम्फ्स। उसके बाद ये असेंडिंग लिम्फ जो है वो इम्परमेबल होता है किसका, वाटर्स का। मतलब वाटर जो है, इससे वाटर क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, वाटर बाहर नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, बाहर जाएगा क्या, बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। मतलब इससे बाहर जो है, जैसे कि, ठीक है, ये क्या हो गया, इससे बाहर क्या जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na प्लस Cl माइनस, ये सब क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो नीचे वाला जो यहाँ जो असेंडिंग लिम्फ का जो लोअर टिप्स हो गया, यहाँ नीचे वाला पोर्शन, इसमें जो बाहर होगा वो पैसिवली मेथड से। ठीक है, बताया था ना, एक्टिवली और पैसिवली। तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा असेंडिंग पोर्शन का, जो नीचे वाला पोर्शन होगा वहाँ पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद ऊपर वाला एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। समझ गए। अभी 2 चीज़ हम देखे, ट्यूब्यूल्स का 2 चीज़ अभी मतलब फंक्शन देखे, एक प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स का और सेकेंड हेल्म्स लूप का। उसके बाद डीसीटी का देखेंगे और कंडक्टिंग डक्ट्स का देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे क्या, डायस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। डायस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स जो है वो नेक्स्ट पार्ट है किसका, तो असेंडिंग लिम्ब्स का। असेंडिंग लिम्ब्स का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, डायस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि डीसीटी, डायस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या कहेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, वाटर्स और HCO3 माइनस। ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। डायस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम आयंस को, वाटर्स को और HCO3 माइनस को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। उसका सेलेक्टिव सेक्रेशन, यहाँ ये चीज़ याद रखना है, सेलेक्टिव सेक्रेशन मतलब जितना ही इसको जरूरत होगा उतना ही क्या सेक्रेशन करेगा, किस चीज़ का, हाइड्रोजन आयंस का, पोटासियम आयंस का और NH3 अमोनिया का। ठीक है, ये सेक्रेशन क्यों करता है ये तीनों को, क्योंकि मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटासियम बैलेंस इन ब्लड में सोडियम पोटासियम और पीएच को मेंटेन करने के लिए ये तीनों क्या करता है, सेक्रेशंस करता है डीसीटी। उसके बाद क्या कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या है कि सभी नेफ्रॉन्स का क्या होता है कि जो ये रेनल ट्यूब्यूल्स जो होता है वो ओपन होता है किसमें,
कंडक्टिंग डक्ट में क्या होता है, ओपन होता है, मतलब डायस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स डीसीटी जो है वो ओपन होगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर ओपन होगा। कलेक्टिंग डक्ट जो है क्या, एक लॉन्ग डक्ट है जो एक्सटेंस रहता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, कहाँ से रहता है, एक्सटेंस फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंस रहता है कहाँ से, कॉर्टेक्स से लेके किडनी के इनर पार्ट, किडनी की जो मेडुला पोर्शन है उसके इनर पार्ट्स तक क्या आता है, वो एक्सटेंस रहता है। उसके बाद रीएब्जॉर्ब करता है किसको, लार्ज अमाउंट ऑफ H2O वाटर को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स का ही क्या सेक्रेशन करता है, कलेक्टिंग किसका, हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस को क्या करेगा, सेक्रेशंस करेगा। ये दोनों सेक्रेशन क्यों करता है, क्योंकि मेंटेन ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड के पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्लास से लगेगा वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अभी हम देख रहे थे क्या, फंक्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स का। रेनल ट्यूब्यूल्स का मतलब जो पार्ट है, जैसे कि पीसीटी हो गया, उसके बाद क्या हेनल्स लूप हो गया, यानी कि असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद फिर कंडक्टिंग डक्ट्स, ये सब देख लिए। उसके बाद फिर देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।